हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल S3 कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और उसमें हम फर्स्ट टेस्ट पेपर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टेस्ट पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम अपना टेस्ट पेपर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ये है, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ए लापता लेडीज, बी एनिमल, सी अट्टम या डी स्त्री 2। आई रिपीट, लापता लेडीज, एनिमल, अट्टम या डी स्त्री 2। तो आपका जवाब है ए लापता लेडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ए लाओस, बी ब्रुनेई, सी चिली या डी पापुआ न्यू गिनी। तो आपका जवाब है बी ब्रुनेई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ए नेपाल ने, बी मालदीव ने, सी भारत ने या डी सीरिया ने। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नेपाल ने, मालदीव ने, भारत ने या सीरिया ने। इसका आंसर है डी सीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए शरद कमल, बी राजा रणधीर सिंह, सी तेजिंदर सिंह या डी अपर्णा यादव। शरद कमल, राजा रणधीर सिंह, तेजिंदर सिंह या अपर्णा यादव। जी, तो इसका जवाब है बी राजा रणधीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या डी राजस्थान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। जी, तो इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ए विक्टोरिया, बी बर्मिंघम, सी ग्लासगो या डी नई दिल्ली। आई रिपीट, विक्टोरिया, बर्मिंघम, ग्लासगो या नई दिल्ली। जी, इसका आंसर है सी ग्लासगो। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम में, बिहार में, उड़ीसा में या सिक्किम में। आई रिपीट, ऑप्शन ए असम में, बी बिहार में, सी ओडिशा में या डी सिक्किम में। जी, इसका आंसर है डी सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? मैं एक बार प्रश्न को रिपीट करती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? ए राधिका सेन को, बी आरती को, सी पायल कपाड़िया को या डी जेनी एप्रेनबैक को। जी, इसका आंसर है ए राधिका सेन को। आई होप कि अब तक आपने हमारे इस सेशन को लाइक कर दिया हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, किस देश ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? किस देश ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? ए कजाकिस्तान, बी दक्षिण कोरिया, सी कंबोडिया या डी उत्तर कोरिया। जी, इसका आंसर है बी दक्षिण कोरिया। चलिए तो हम अपने अगले प्रश्न 10वें की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
ए 127, बी 128, सी 129 या डी 130? जी, इसका आंसर है सी 129। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुबह का तारा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या डी वरुण? जी, इसका जवाब है ए बुध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? ए गोल्डन ओवर, बी अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, सी शेप ऑफ यू या डी मिडनाइट? आई रिपीट, ग्रेमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? जी, इसका आंसर है डी मिडनाइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। लंदन की सोसाइटी का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए श्रीनिवास रामानुज, बी एसी वाडिया, सी सीवी रमन या डी पीसी महाबोलोनिस? जी, इसका आंसर है बी एसी वाडिया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जेएल नेहरू या सी अल्लादी कृष्ण स्वामी या डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? जी, इसका जवाब है बी जेएल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? आई रिपीट, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? जी, इसका आंसर है ए अड्यार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1929 आईएनसी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए सरोजनी नायडू ने, बी जेएल नेहरू ने, सी लेडी सदाशिव राव या डी पी सुब्बाराव? तो इसका आंसर है बी जेएल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8 बिट्स के संग्रह को क्या कहते हैं? आई रिपीट, 8 बिट्स के संग्रह को क्या कहते हैं? ए बाइट, बी निबल, सी वर्ड या डी रिकॉर्ड? जी, इसका आंसर है ए बाइट। चलिए हमारा अगला प्रश्न 18वां। प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ए 17 मई को, बी 3 मई को, सी 19 मई को या डी 2 मई को? आई होप कि अब तक आपने हमारे इस सेशन को लाइक कर दिया हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ज्यादा से ज्यादा। जी, इसका आंसर है बी 3 मई को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हार्डवेयर है? एक्सेल, बी सीपीयू, सी पावर पॉइंट या डी प्रिंटर ड्राइवर? आई रिपीट, निम्न में से कौन हार्डवेयर है? ए एक्सेल, बी सीपीयू, सी पावर पॉइंट या डी प्रिंटर ड्राइव? आई रिपीट, निम्न में से कौन हार्डवेयर है? ए एक्सेल, बी सीपीयू, सी पावर पॉइंट या डी प्रिंटर ड्राइवर? जी, इसका आंसर है बी सीपीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? ए बारकोड रीडर, बी इमेजिंग सिस्टम, सी स्केलिंग सिस्टम या डी पेन आधारित सिस्टम? इसका आंसर है ए बारकोड रीडर। ये अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? ए 324, बी 326, सी 300 या डी 243? इसका आंसर है बी 326। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय पर पंचायतों को कानून बनाने की सिफारिश की गई है? ए 11, बी 7, सी 29 या डी 25? इसका आंसर है सी 29। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सा संविधान संशोधन व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल रहने की अनुमति देता है? आई रिपीट, कौन सा संविधान संशोधन व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल रहने की अनुमति देता है? ए 5वां, बी 7वां, सी 61वां या डी 73वां? इसका आंसर है बी 7वां। प्रश्न नंबर 24, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? ए विनायक सेन, बी प्रणव सेन, सी मेधा पाटकर या डी ज्योतिबा फुले? इसका आंसर है सी मेधा पाटकर। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? ए शिवालिक, बी काराकोरम, सी जास्कर या डी पीर पंजाल? इसका आंसर है बी काराकोरम। अगला प्रश्न 26वां, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाईमुड़ी, बी महेंद्रगिरी, सी नीलगिरी या डी जिंदगढ़? इसका आंसर है डी जिंदगढ़। प्रश्न नंबर 27, ब्राइट का रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए प्लीहा, बी हृदय, सी किडनी या डी लीवर? इसका आंसर है सी किडनी। अगला प्रश्न, पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करने से कौन सा रोग होता है? ए बेरीबेरी, बी नाइट ब्लाइंडनेस, सी कलर ब्लाइंडनेस या डी प्लेग्रा? इसका आंसर है ए बेरीबेरी। अगला प्रश्न, कौन सा रोग जल जनित नहीं है? ए हेपेटाइटिस बी, बी टाइफाइड, सी पीलिया या डी हैजा? इसका आंसर है ए हेपेटाइटिस बी। प्रश्न नंबर 30, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? आई रिपीट, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ए कैडमियम, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रेट या डी कैल्शियम? इसका आंसर है सी नाइट्रेट। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और आप हमारे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही रहे। चलिए फिर जल्दी ही एक और नई टेस्ट पेपर के साथ जल्दी ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।